अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो तहज्जुद से रिलेटेड है। एक बहन के बहुत से मसले थे, शादी का मसला और भी बहुत कुछ मसले थे। तो तहज्जुद की नमाज से कैसे उन बहन की सारी परेशानियां दूर हो गई, स्टोरी शेयर कर रही हूँ उन्हीं के अल्फाज में, जिनकी दुआ को अल्लाह ने तहज्जुद से कबूल किया। अस्सलामुअलैकुम। हम 3 बहनें और एक भाई हैं। हमारी मम्मी पापा ने बहुत अच्छे तरीके से हम बहन भाई की तरबियत की है। मेरे भाई ने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ से हासिल की और अपनी डिग्री वहीं से हासिल की, और मैंने भी 12 वही बोर्ड से पास किया। लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी पापा में अनबन दिख रही थी। जब हम बच्चे थे तब हम ये चीज़ नोटिस करते थे कि हाँ, मम्मी पापा में बनती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो उन लोगों के बीच की दरार और भी बढ़ती गई। और जब मेरे 12 पास किया उस वक्त तक हालात ये हो गए थे कि मम्मी पापा ने एक साथ रहने भी गवारा नहीं समझा, कि मम्मी पापा ने अलग रहना शुरू कर दिया था। हम मम्मी के साथ ऊपर रहते थे और पापा नीचे रहते थे। पापा कभी ऊपर नहीं आते थे। मुझे नहीं मालूम मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि शायद मैं बहुत ज़्यादा सोचती और फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी कि मेरे मम्मी पापा के बीच इस तरह के हालात क्यों हैं। वो लोग एक दूसरे से कभी बात क्यों नहीं करते, कभी पापा ऊपर नहीं आते। हालांकि पापा हमसे बराबर बात करते थे, हमसे राब्ता कायम था, लेकिन मम्मी के साथ वो बिल्कुल नहीं रहते थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घर कर गई थी। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। जब ये ज़्यादा ही बढ़ गया तो मम्मी ने मुझे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेडिसिन भी काम नहीं करती थी और उन दवाइयों ने मुझ पर कोई असर नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी, और ये सब मेरे चेहरे पर भी दिखाई देने लगा था। मैं अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी दिखाई देने लगी। उन दिनों में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब का कुछ ज़्यादा ही करीब होने लगी। इन सब को मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी, लेकिन ये मेरे हक में बेहतर हुआ। जिनसे मैंने अपनी मुलाकात का आप लोगों से जिक्र नहीं किया, वो मुझे फेसबुक पर मिले। जो बातें मैं किसी से नहीं कह पाती थी, वो सब मैं उनको बता देती थी। उनको मैंने बताना शुरू कर दिया कि मैं किस किस तरह का महसूस करती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन उस वक्त मेरे चेहरे पर वाइट स्पॉट होना शुरू हो गया, और उसकी वजह से मैं और भी डिप्रेशन में जा रही थी। चीज़ों को समझने का उनका जो नज़रिया था, ये उन्होंने जिस तरह से समझा या जिस तरह से जाना, जिस तरह से मेरी मदद की, वो मेरे दिल में घर करने लगी और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैंने दोबारा से हंसना शुरू कर दिया, दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया। मेरे घर वाले मुझ में ये चेंजेस देखकर बहुत खुश थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि पता नहीं दवाओं का असर है या किस चीज़ का असर है। मैं खुश रहने लगी थी। जैसे मैं वाइट स्पॉट्स को लेकर घबराई रहती थी कि मैं ऐसी दिखती हूँ, वैसी दिखती हूँ, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे पास खत्म हो गई। मेरे घर वाले भी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरा भाई बहुत खुश था। और फिर एक दिन उनके मामा मेरे घर पे रिश्ता लेकर आए। रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो मुझसे 15 साल बड़े थे, और मेरी मम्मी ने ये कहा कि मैं तुम्हारा रिश्ता कैसे वहाँ कर सकती हूँ, लोग क्या कहेंगे। मेरी मम्मी किसी भी तरह इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी।
क्योंकि मम्मी और पापा के बीच में जैसे मैंने आपको बताया पहले से ही कुछ सही नहीं रहता था। मम्मी पापा अलग रहते थे, तो ऐसे में मम्मी का मेरे लिए ये सब सोचना गलत भी नहीं था। तो और जब मुझे कुछ रास्ता नजर नहीं आया और मुझे कुछ समझ नहीं आया और फिर मैंने अल्लाह से मदद मांगी। मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया। सर्दियों की तेज सर्द रातों में मैं तहज्जुद पढ़ती। कोई भी नहीं जाग रहा होता, घर में सब सो रहे होते। लेकिन आप यकीन जानिएगा कि जब मैं वज़ू करती और नमाज पढ़ती, मैं रो जाती। मैं रो रो कर दुआ करती कि अल्लाह पाक मेरे हक में उन्हें ही लिख दे। और फिर मेरी मम्मी को ये एहसास हुआ या शायद अल्लाह को वो दुआ कबूल करनी थी और अल्लाह ताला ने इस तरह से कबूल की कि मेरी मम्मी ने खुद कहा कि बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है, और अगर तुम्हें वो रिश्ता पसंद है तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। और इस तरह से मेरी उनके साथ शादी हो गई, जिनसे मैं फेसबुक पर मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। 3 साल गुजर चुके हैं मेरी शादी को। हम लोग बहुत खुश हैं। ये मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जो मैंने आपको बताया था डिप्रेशन, जिसकी वजह से मैं सारी दवाइयाँ खाती थी, वो सब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा बहन आपकी कहानी सुनकर। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। तो देखिए, ये तहज्जुद की ताकत है कि जो काम आपको नामुमकिन लगता है ना, अल्लाह ताला उसे मुमकिन कर देता है। अगर आपका दिल थोड़ा सा भी परेशान है, तो अगर आपको किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर परेशानी है, किसी से कुछ कहने को लेकर आप परेशान हैं, तो आप तहज्जुद में आ जाए। आप तहज्जुद पढ़े, तहज्जुद नमाज पढ़िए और अल्लाह ताला से अपनी बातें कह दीजिए। आप देखना आपकी सारी चीज़ें बदल जाएगी। आपको जो बात परेशान कर रही है, जिन चीज़ों को लेकर अभी आप डिस्टर्ब है, वो सब की सब ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आपकी भी कोई दुआ कबूल हुई है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो ताकि बाकी लोगों को भी हिम्मत मिले, हौसला मिले, अल्लाह ताला पर यकीन बढ़े, तो आप मेरी इंस्टाग्राम या शेयरचैट आईडी पर शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरी चैनल फिज़ा ब्राइट्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।